सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ से अगला जो टॉपिक है हम लोग का पढ़ेंगे रेंज क्या होते हैं, रेंज के बारे में पढ़ेंगे और डोमेन के बारे में पढ़ेंगे और कोडोमेन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली देखिए रेंज क्या होते हैं हमारे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज ए कोई हमारा एक सेट है जो कि रिलेशन शो कर रहा है बी से। एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग ये आसानी से समझ जाएंगे कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं। लेट अस सपोज ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3 और बी में कोई एलिमेंट है 5 6 7। ओके, सो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो ए सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहते हैं। क्या कहेंगे, डोमेन। और बी में जितने भी सेट हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन ए के एलिमेंट बी के जिस एलिमेंट से रिलेशन शो कर रहे हैं, सपोज करिए ए का 5 से कर रहा है, 2 का 6 से कर रहा है, तो अगर हम रेंज की बात करें स्टूडेंट्स तो रेंज हमारे हो जाएंगे 5, 6। इसका मतलब ये है कि ए बी में ऐसे एलिमेंट जिसके इमेजेस ए के बी में लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे रेंज। तो रेंज हमारा, तो क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझ गए हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ओके, जैसे अगर कोई सपोज करिए ए क्रॉस बी के रिलेशंस हैं जिसमें हम लोग को 2, 4, 3, 8 एंड 7, 9 पेयर मिल रहे हैं, तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 7, दीज आर नोन एज डोमेन। दीज आर नोन एज डोमेन। तो अगर हमसे क्वेश्चन में डोमेन पूछेगा अगर ऐसे रिलेशंस दे करके, तो डोमेन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2, 3, 7। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर हमसे रेंज पूछेगा तो रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर क्या है, 4, 8 एंड 9। सो 4, 8 एंड 9 आर आवर रेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन है कि सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज क्यू and the number of elements in A cross B is 7, then we have to find the value of P square plus Q square. सो अगर इसको ये से क्वेश्चंस लगातार टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं और सेट रिलेशन में बेसिक क्लासेस में भी पूछे जाते हैं, तो देखिएगा इसको कैसे कर सकते हैं। सो पहले किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसका गिवन लिखना होता है। गिवन से हमारी 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ, जो गिवन है हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज क्यू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 7। सो सिंस हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू, ये कितना होता है, कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, दिस इज 7, दिस इज 7। सो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है कितना, P, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हैं, Q, विच इज इक्वल टू 7। सो हियर स्टूडेंट्स P इंटू क्यू इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। और हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पी और क्यू का जो प्रोडक्ट है वो एक हमारा प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पे 7 का कोई अनदर फैक्टर होगा नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं या तो पी की वैल्यू 1 और क्यू की वैल्यू 7 है, या Q की वैल्यू 1 और P की वैल्यू 7 है। ओके स्टूडेंट, सो हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप P की वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, Q की वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा।
सो पी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 होता है और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। तो 49 + 1 = 50 इज आवर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, बट आपको क्वेश्चन देख करके सबसे पहले उसके गिवन को लिखना है, फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं उसको अप्लाई करके आप आंसर को ला सकते हैं।